छोड़कर मचान की ओर बढ़ गया। भीतर दबा एक अजीब सा असहज भाव लिए वह रतन के पास जाकर बैठ गया। तभी कहीं पास से एक निशाचर पक्षी तीखी आवाज में चिल्ला उठा। उस एक चीख ने पल भर के लिए फैली खामोशी को चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी है, अब नींद आएगी ही नहीं। ऊपर से सपने में आप क्या कुछ देख रहे हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 3 साल पहले की बात है। ऐसा ही एक चाय और नाश्ते का दुकान था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है। इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरी गांव की एक लड़की से। उस लड़की को एक नज़र देखते ही नज़र ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, ये तो जैसे गोबर में कमल का फूल होगा तो उसके चाहने वाले भी होंगे। खैर, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी चाय की दुकान में शंकर रोज चाय पीने आने लगा। एक कप चाय पीता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसका नजर है, ये समझ में आ रही थी उस आदमी को। लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे सोच सकता है ये सब। वो आदमी भी नहीं सोच सका। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वो बाजार जाने के लिए निकला। मैं चलता हूँ, आखिरी बस में लौटूंगा। शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। बाजार में खरीदारी करते करते वो समझ गया कि तूफान आने वाली है, इसलिए जल्दी सामान लेकर वो पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पे उतारा, आसमान काला हो चुका था। एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की तरफ चल दिया। लगता है बारिश होने वाली है। बीवी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबा दबा